उसका तीसरा क्वेश्चन ज़रा खोलो, उसमें दिखा दें इन लोग को। 2.2 का तीसरा क्वेश्चन दिखाइए। देखिए 2.2 ये बुक है, देख लो बेटा, उधर दिख रहा है कि नहीं पूरा। अब देखिए ये सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट एक बार में ले लीजिए, क्योंकि बार बार क्वेश्चन हमें लिखना पड़ता है तो लिखेंगे नहीं। अब आप इसी में से क्वेश्चन आप निकाल लीजिएगा अपना अपना। सब लोग थोड़ा आप भी मेहनत करिए, जैसे को हम मेहनत करें तो आप भी मेहनत करिए। चलो अब आप लोग देखो बेटा, अब जो यहाँ पे बैठे हो लोग देखो आराम से। पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज़ 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। कह रहा है कि एक बच्चा है सलील, ये देखो यहाँ पर एक बच्चा है सलील और एक उसकी मदर है। तो उसने कहा कि जो सलील है जितने साल का है, मदर उसकी 3 गुनी है। तो अगर सलील x ईयर का होगा तो मदर उसकी हो जाएगी 3x ईयर की। सलील्स मदर इज़ 3 टाइम्स एज 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 सलील। तो सलील की एज अगर x होगी तो सलील की मदर की एज कितनी होगी? 3x हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर उसने क्या किया कि आफ्टर 5 ईयर, जब 5 ईयर हो जाएगा आफ्टर 5 ईयर, तो सलील की एज 5 ईयर बढ़ जाएगी, तो सलील की मदर की एज भी 5 ईयर बढ़ जाएगी। तो देखो आफ्टर 5 ईयर सलील एज एंड द सलील मदर्स एज। फिर उसने कहा कि सम ऑफ देयर एजेज, तो यहाँ पर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको बोलते हैं ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ देयर। तो कहता है क्वेश्चन में कहता है कि 5 ईयर आफ्टर 5 ईयर द सम ऑफ देयर एजेज इज 70 ईयर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया x + 5 + 3x + 5 इज इक्वल टू 70 ईयर। अब देखो ये x और x ये लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म जुड़ता है तो हो गया 4x + 10 इज इक्वल टू 70। अब देखो 4x इज इक्वल टू 10 को उधर भेजेंगे, 70 - 10 ये लाइक टर्म्स है, नंबर के पास भेज देते हैं तो हो गया 4x इज इक्वल टू 60। तो x का वैल्यू हो जाएगा 60/4। तो जब 60 को 4 से डिवाइड करोगे तो आएगा 15। अब ये 15 जो है वो ईयर्स आएगा। तो देखो x का वैल्यू मतलब सलील की एज हो गई कितनी? 15 ईयर्स। तो मदर की एज कितनी थी? मदर की एज कितनी थी? 3x। तो इसका मतलब हुआ 3 × 15 इज इक्वल टू 45 ईयर्स। तो ये आपका आंसर है। देखोगे सलील एज 15 ईयर और सलील मदर एज इज इक्वल टू 45 ईयर। क्लियर? समझ में आया? यस सर। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा गया द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव इंटीजर इज 63। द रेशियो ऑफ 2 इंटीजर इज 2:5। 2 इंटीजर है जिसमें रेशियो है 2:5 का, मतलब 2 कोई नंबर है, इंटीजर एक नंबर ही होता है, जो निगेटिव और पॉजिटिव का कंबाइंड कर दिया जाता है तो इंटीजर हो जाता है। उसने कहा पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव का मतलब होता है निगेटिव नंबर नहीं है। तो जो नंबर है उसमें रेशियो है 2:5, ये है रेशियो कह रहा है 2:5। तो अगर एक नंबर हम 2x लेते हैं तो दूसरा नंबर हो जाएगा 5x, एक नंबर 2x और दूसरा नंबर 5x। अब कह रहा है कि दोनों नंबर का डिफरेंस जो है 63 है। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज 63। इसका मतलब हुआ कि 5x - 2x इज इक्वल टू 63। यही टाइम है, तुम समझोगे नहीं बस लड़ोगे। अब 5x - 2x इज इक्वल टू 63 हो गया, तो ये हो गया 3x इज इक्वल टू 63, x इज इक्वल टू 63/3, x इज इक्वल टू 21 हो गया। अब ये x का वैल्यू है क्योंकि आपने लिया था 2x और 5x, तो फर्स्ट नंबर जो होगा वो होगा 2x इज इक्वल टू 2 × 21, तो 42 आएगा। और सेकंड नंबर जो होगा वो होगा 3x, मतलब 3 × 21, नहीं 5x था बेटा, 5x है, तो यहाँ 5 × 21 होगा, तो 5 × 21 होता है 105। पहला नंबर 42 हुआ, ज़्यादा नंबर 105, दूसरा नंबर 105 हो गया। अब यहीं पे आज वीडियो ख़त्म करते हैं, अगले दिन पढ़ाएंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा।